जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की वडियाई करना, गुरु जी का शुक्राना करना, उनका सत्संग करना कोई बहुत मामूली बात नहीं है। ना ये सेवा हर किसी को मिलती है। ये सेवा उसी को मिलती है जिस पर गुरु जी की मेहर होती है। और सच कहूँ ना संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु जी की मेहर किसी स्पेशल को मिल रही है। गुरु जी की मेहर की हकदार उनकी हर संगत है। हर संगत गुरु जी की मेहर पा सकती है, लेकिन संगत जी सिर्फ एक शर्त है। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए, गुरु जी से बातें कीजिए। गुरु जी का मंत्र जाप अगर आप करते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। अगर आप गुरु जी से बातें करते हैं तो आपकी सोल गुरु जी से कनेक्ट होती है। गुरु जी से जब आप बातें करने लग जाएंगे ना, तो आपको आपके आंसर्स मिलने लग जाएंगे। बहुत सारी संगत सोचती है कि टेलीपैथिकली गुरु जी कैसे जवाब देते हैं, कैसे बातें करते हैं। संगत जी, जब आप गुरु जी से बातें करने लग जाएंगे ना, तो कोई भी आपको कहीं मैसेज दिख रहा है, कोई सत्संग में कोई बात कही जा रही है, वो आपको सीधा स्ट्राइक करेगी कि ये बात मेरे लिए है। अब वो ऐसे स्ट्राइक नहीं करती है, वो हमें कभी कभी ऐसा लग जाता है, फिर भी डाउट हम कर जाते हैं कि शायद हमारे मन से हम सोच रहे हैं। लेकिन संगत जी नहीं, जब आप गुरु जी से जुड़ जाते हो तो आपको टेलीपैथिकली वो बातें खुद से पता लगने लग जाती हैं कि ये बात मेरे लिए कही गई है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं संगत जी, जो हमें, मैं खुद भी कभी सत्संग सुनती हूँ या कोई ऐसे मैसेजेस वगैरह देख रही होती है इंस्टा पर, फेसबुक पर, जब गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सारे मैसेज हमारे लिए हैं। कुछ मैसेज उनमें से ऐसे होते हैं जो आपको इंटरनली ऐसा लगेगा कि जैसे ये मैसेज मेरे लिए है, आपको इंट्यूशन होने लग जाएगी ऐसी। तो संगत जी, यही टेलीपैथिक होता है। आप गुरु जी आपके मन के अंदर जवाब देते हैं। अगर मान लीजिए आप गुरु जी से, छोटी सी बात है, आप गुरु जी से पूछेंगे गुरु जी आप कैसे हो, तो गुरु जी आपको जवाब देंगे। अगर आप गुरु जी से कोई बात कर रहे हो, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, तो गुरु जी आपको रिप्लाई करेंगे अंदर से। बस बात है वो महसूस करने की, आपको वो कनेक्शन बनाने की। और वो कनेक्शन बनाना संगत जी बहुत मुश्किल नहीं है। सच कहूँ तो बहुत ईजी है। बस गुरु जी को अपना बना लीजिए और ख़ुद गुरु जी के बन जाइए। क्योंकि संगत जी, जो गुरु जी प्यार हमें दे सकते हैं ना, वो कोई और बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, कोई भी, आप खुद को भी ले लीजिए। हम लोगों को आपस में अगर हम ये कुछ दे रहे हैं ना, तो हमें कुछ लेने की भी एक लालसा रहती है। अगर कोई कुछ ले रहे हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी हमें वापस दे। अब आप ये देखिए, बच्चे हैं, हम बच्चों को अपने कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, फिर भी वो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। और पेरेंट्स भी, हम लोग भी अगर कुछ बच्चों के लिए करते हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जब ये बड़े होंगे तो ये हमारे लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन संकट जी, गुरु जी जब हमें प्यार देते हैं ना, तो वो हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। हम रखते हैं गुरु जी से एक्सपेक्टेशंस फिर भी, क्योंकि हम तो ह्यूमन्स हैं। हमें आदत है सबसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने की। अब हमें ये मिल जाए, अब हमें वो मिल जाए, अब हमें ऐसा हो जाए, अब वैसा हो जाए। और ये सारी डिज़ायर्स सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगी। शरीर ख़त्म हो जाएगा, डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होंगी कभी भी। अगर हमारे गुरु जी, वो तो, हम तो रत्ती भर उन्हें प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार वो हमें करते हैं। और उसके बदले में फिर उनकी कोई डिज़ायर नहीं है हमसे। वो हमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हम मंत्र जाप करें, हम नाम से जुड़ें। जबकि उसमें भी वो गुरु जी अपने लिए नहीं कहते, उसमें भी हमारा फ़ायदा है। वो भी गुरु जी का प्यार है हमारे लिए कि गुरु जी चाहते हैं मेरी संगत इस कीचड़ में न पड़ी रहे, वो इस कीचड़ से निकल जाए, उनकी सोल साफ हो जाए। और इस तरह तो हमसे कोई भी नहीं चाहता। संगत जी, आप खुद सोच के देखो, गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ क्या थी। आप किसी की बात मत सुनो, आप मेरी बात मत सुनो, आप किसी की बात नहीं सुनो। लेकिन आप खुद से एवोल्यूट करके देखो कि गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी के जुड़ने के बाद क्या क्या डिफरेंस आया है।
गुरु जी से जुड़ते हैं ना संगत जी जब हम, तो ऐसा नहीं कि एकदम से जादू हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा, नहीं। धीरे 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 हम लोगों में थोड़ा थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सब्र आने लगता है, थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ने लगती है, थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा हमें समझ आने लग जाता है कि हमें अपने कर्मों को कहाँ ख़राब नहीं करना, हमें अपने कर्मों को कहाँ सुधारना है। और गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि कर्म चंगे रखो। संगत जी, अगर आप गुरुजी 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 कहते रहे और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप कितना गुरुद्वारों में जाके मत्थे रगड़ लो, मंदिरों में चले जाओ, लेकिन वो चीज़, वो भाव, वो प्यार, जो एक कनेक्शन होता है ना, वो आपका नहीं बन सकता। आपका कनेक्शन गुरुजी से बनेगा तब जब आप में सब्र आ जाएगा, जब आप में ये भाव आ जाएगा कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ देखने का नज़रिया है। हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा है, कोई वैसा है। गुरुजी थोड़ी देखते हैं। गुरुजी की संगत में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई राजा है, कोई रंग के, कोई भी है। वो सब गुरुजी के लिए एक है। जो गुरुजी को प्यार करता है, गुरुजी भी उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराजाओं के भी महाराजा हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरुजी के लिए संगत का मतलब है संगत। उसमें हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, सिख बैठा है, कोई मतलब नहीं। गुरुजी ने सबको ब्लेस करना है। हमें बस गुरुजी से जुड़ जाना है। संगत जी, यही एक तरीका है पार उतरने का, यही एक तरीका है गुरुजी के मन में बैठने का। जैसे हम गुरुजी को अपने मन में बिठाते हैं, वैसे ही हमारा गुरुजी के मन में बैठ जाने का। गुरुजी हमारा हाथ पकड़ेंगे तो ही हमारा जीवन सफल है। गुरुजी का हाथ तो बहुत संगत ने पकड़ा हुआ है, लेकिन गुरुजी किसका हाथ पकड़ते हैं संगत जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संगत जी, अपना शुक्राना ज़रूर करिए, क्योंकि गुरुजी अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो उनका शुक्राना करना भी बनता है। जय गुरु जी संगत जी।